बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बेसिक नॉलेज ऑफ ई कॉमर्स। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी बेसिक लेवल से कि ई कॉमर्स होता क्या है। काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि हमें ई कॉमर्स के बारे में नहीं पता या फिर हमें इसकी बेसिक नॉलेज नहीं है। लोग इंग्लिश में डेफिनेशन वगैरह बता देते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि ये क्या फ़ील्ड है। या कुछ लोग होते हैं ना जिनको बेसिक नॉलेज नहीं होती। असल में ये वीडियो बनाने का मकसद उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी इस बारे में आइडिया नहीं है कि असल में ये फील्ड क्या है, कैसे लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, कैसे लोग इतनी इनकम जनरेट करते हैं घर बैठे। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स का तो आप सब जानते होंगे कि एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। आप इंटरनेट के बगैर अभी मैं बात कर रही हूँ कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग, जिस तरह कोई भी शॉप पे जाते हैं, हम कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर जो शॉप वाला है वो चीज़ सेल कर रहा है, तो ये सारी इस प्रोसेस को कहते हैं कॉमर्स। लेकिन वही एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी अगर इंटरनेट के थ्रू हो रही है तो उसको कहेंगे ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स ये छोटी सी फील्ड नहीं है, ये डेफिनेशन तो इसकी बहुत छोटी सी लग रही है लेकिन ये बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी आगे सब फील्ड्स आती हैं या इसकी बहुत सारी आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, जिससे लोग घर बैठे अर्निंग करते हैं। मार्केटिंग उसकी सबसे मेन फील्ड है। वो आगे हम जैसे जैसे चलेंगे, अभी मैं बेसिक लेवल आपको बता रही हूँ, इस वजह से मैं अभी उस चीज़ में आपको नहीं लेकर जा रही, तो अभी हम बिल्कुल बेसिक पे रहेंगे। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। आपको जिस भी फील्ड में आप जा रहे होते हैं आपको सबसे पहले उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको उस चीज़ की बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप उस फील्ड में आगे नहीं चल सकते, क्योंकि इन जो नॉलेज है ना वही है आपकी सक्सेस की नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप किसी की चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, बहुत कम नॉलेज है, तो आप उस चीज़ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप शायद थोड़ी देर के लिए सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम के लिए सक्सेसफुल किसी चीज़ में होना चाह रहे हैं तो उसकी बेसिक नॉलेज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं ना, लर्निंग इज़ अर्निंग। जितनी आप लर्निंग करेंगे उतनी आपकी अर्निंग होगी। इसलिए हमें हमेशा नॉलेज गेन करने की तरफ रहना चाहिए। ये नहीं कि हमने अर्निंग करनी है जल्दी से, तो वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ अपनी वीडियो में। अब टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स की तरफ चलते हैं। B2B, B2C, C2C, 3 टाइप्स हैं इसकी। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। इसका क्या मतलब है मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगी, मैं कोई इसमें अभी डेफिनेशन नहीं इसकी बताऊंगी। सबसे पहले अलीबाबा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे होल सेलर्स जो हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बल्क में सेल करते हैं और बायर्स उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं और वो अपने बिज़नेस में उन प्रोडक्ट्स को रखते हैं और थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन के साथ रखते हैं। उनकी मतलब प्राइस उनकी ज़्यादा कर देते हैं थोड़ी सी, ताकि उनको प्रॉफिट हो उसमें, फिर उनको सेल करते हैं और वहाँ से उनको प्रॉफिट जनरेट होता है और ऐसे ही बिज़नेस चलता है। अब ये अलीबाबा एक बिज़नेस है, वहाँ से कोई सेलर आ रहा है अमेज़ोन का, वो भी बिज़नेस कर रहा है, वो अलीबाबा से लेके अमेज़ोन पे सेल कर रहा है, तो इसका मतलब है ये बिज़नेस टू बिज़नेस कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स हो गया। उसके बाद आता है बिज़नेस टू कंज्यूमर। बिज़नेस टू कंज्यूमर मीन्स कि कोई बिज़नेस रन हो रहा है और वहाँ से किसी बिज़नेस से हम कस्टमर्स जो हैं वो डायरेक्टली ख़रीद रहे हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली कस्टमर्स खरीद रहे हैं कहीं से किसी बिज़नेस से तो उसको कहेंगे बिज़नेस टू कंज्यूमर, क्योंकि वो कस्टमर ख़रीद रहे हैं ना उसको। तो यहाँ पे ये इसमें हम इसकी एग्जांपल लेंगे दराज की। जिस तरह आप जाते हैं, आप डायरेक्टली कोई बिज़नेस है वहाँ से आप कोई भी चीज़ बाय कर लेते हैं, तो दराज की इसमें एग्जांपल बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मीन्स आप कंज्यूमर को कंसीडर कर लें कस्टमर, वो एक सिंपल वर्ड है। कस्टमर से कस्टमर, अगर एक कस्टमर ने मोबाइल खरीदा है और उस मोबाइल को उसने थोड़ी देर यूज़ किया, वो चाह रहा है कि वो नया मोबाइल ले लें, या फिर उसका कोई उसमें इशू आ गया, तो वो क्या करेगा जी कि वो OLX पे लगा देगा उसकी पिक्चर वगैरह और वो उसको वहाँ पे सेल कर देगा। और वहाँ से अब देखें, एक कस्टमर था, उसने एक कस्टमर को ही सेल किया, तो ये क्या कहलाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है OLX। आगे चलते हैं हम, जो हमारा असल में लोग जानना चाहते हैं जिस चीज़ के बारे में कि अमेज़ोन क्या है।
अमेज़ॉन, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको उसकी बेसिक नॉलेज, मैं फिर वही बात करूँगी, आपको उसकी बेसिक नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं ई कॉमर्स की, तो जो बेसिक नॉलेज है वो आपको लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। इस वजह से ये मैं सबसे पहली वीडियो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट की है। उसके बाद आता है अमेज़ॉन जो है ये लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है। जिस तरह आप कोई, अब मैं आपको बेसिक लेवल से एग्जांपल दूंगी कि आप अगर जाते हैं किसी मॉल वगैरह में, यहाँ पे बहुत से आप मॉल्स में गए होंगे, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग का काम चल रहा होता है। और इसी तरह ही अमेज़ॉन दुनिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है, वहाँ से ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का काम चल रहा होता है और डिफरेंट बिजनेस वहाँ पे रन हो रहे होते हैं, जिनके थ्रू ऑनलाइन सेल परचेज़ का काम हो रहा होता है। और आपको बेसिक इसकी पता चल गई होगी कि अमेज़ॉन होता क्या है। अब आगे चलते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। असल में एक वर्चुअल असिस्टेंट, असिस्टेंट से ये वर्ड निकला है, वर्चुअल को आप छोड़ दें अभी, असिस्टेंट। असिस्टेंट क्या करता है? असिस्टेंट किसी भी चीज़ में अपने बॉस को या फिर अपने कोई भी जो जिसके साथ वो काम कर रहा होता है उसको असिस्ट कर रहा होता है, उसकी हेल्प कर रहा होता है। इसी तरह जो अमेज़ॉन है वो मैंने आपको बताया, वहाँ पे डिफरेंट बिजनेस रन हो रहे होते हैं। बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस का सबको आइडिया होगा कि क्या होता है। जिस तरह से बिज़नेस ये होता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मीन्स कि हम किसी जगह से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। मैं बेसिक बिल्कुल जो भी मैं बिल्कुल आपको बेसिक बताऊंगी कि बिज़नेस क्या होता है। मतलब जिस तरह हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और हम उसको, उस प्रोडक्ट को अपने उस पर प्राइस लगा के उसको रीसेल कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपने कोई 10 रुपीज़ की कोई प्रोडक्ट खरीदी है और आप उसको सेल करेंगे 15 रुपीज़ में, जो 5 रुपीज़ होंगे वो आपका प्रॉफिट होगा, तो आप उसको सेल करेंगे, तो ये कहलाएगा बिज़नेस, ठीक है, जिसमें आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं वो डिफरेंट बिजनेस मैन या जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनकी असल में असिस्टेंट के तौर पे उनके काम कर रहे होते हैं, उनको असिस्ट कर रहे होते हैं, उनका हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये दो केसेस में हो सकता है कि एक जो आपका इन्वेस्टर है उसके पास पैसे हैं लेकिन उसके पास टाइम नहीं है कि वो अपने बिजनेस को रन कर सके, तो फिर वो वर्चुअल असिस्टेंट की हेल्प लेगा। या फिर एक इस वजह से हो सकता है कि जो इन्वेस्टर है उसके पास पैसे हैं लेकिन उसको कुछ आता नहीं है अपना, कि हमने अपना अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें प्रोडक्ट कैसे डालनी है, कौन सी डालनी है, तो उसकी लिस्टिंग कैसे करनी है, या फिर उसकी जो बाकी सारे प्रोसेसेस होते हैं वो किस तरह करने हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है फिर उसको असिस्ट करता है और उसको फिर कोई सैलरी मिलती है, या फिर मंथली बेसिस पे या फिर कोई प्रोजेक्ट बेसिस पे मिलती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जो ये आपको लिस्ट नज़र आ रही है, ये अमेज़ॉन वीए सर्विसेज, मतलब कि जो एक अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये लिस्ट जो मैंने आपको शो किया आगे, ये मैं आगे जो वीडियो आने वाली वीडियो है उसमें मैं इसकी पूरी डिटेल भी बताऊंगी, उसकी इनकी डेफिनेशंस के साथ आपको मैं बताऊंगी ये चीज़ें हैं क्या। लेकिन अभी आपके लिए आपको पता होना चाहिए, असल में ये जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है ना, यही आपका आगे होना चाहिए एम। इसमें से आपका एम निकलेगा कि आपने आगे क्या बनना है। यहाँ पे आपने सेलर अकाउंट मैनेजर बनना है, आपने प्रोडक्ट हंटर बनना है, आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी है, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, या आपने क्या, इनमें से आपका क्या इंटरेस्ट है। यहाँ से आप अपना इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं कि मेरा जी ये इंटरेस्ट है, मैं सेलर अकाउंट मैनेजमेंट बनूंगी या फिर मैं प्रोडक्ट हंटिंग करूँगा। इस तरह से आप अपना जो इंटरेस्ट है वो अपना फाइंड कर सकते हैं। अब आपको जब, जाहिर बात है कि आपको जब इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ें हैं क्या, तो आप तो कभी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो इस वजह से मैंने जो नेक्स्ट वीडियो बनाई है उसमें मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी, इनकी थोड़ी डेफिनेशन बताऊंगी, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, ताकि आपको पता चले कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपने किस में जाना है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से मेरे पास लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने कहीं से इंटरनेट वगैरह से वीडियो वगैरह देखी होती है और वो फिर पूछते हैं कि इतने पैसे कमा रहा है कोई या ये कर रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस चलती रहती हैं, आपको बताइए। तो ये वीडियोस देख के लोग फिर पूछते हैं कि कैसे कोई अर्निंग कर रहा है, कैसे कोई इतनी अर्निंग कर सकता है, या फिर क्या इसका सारा प्रोसेस है, हम इसमें कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब उनको बताया जाता है कि आप ऐसे कर सकते हैं, तो फिर उनको अपना इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता कि हम ऐसे जाएँ तो किस फील्ड में जाएँ। तो ये सारा बताने का मकसद यही था कि ताकि आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो, आपको पता चले कि जी मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप इस फील्ड में फिर आगे चल सकते हैं।
अब ये जो नेक्स्ट मैं वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी कि प्रोडक्ट ये सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये सारा कुछ क्या होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। यहीं पे हम अपनी वीडियो को अब ख़त्म करते हैं।